हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं जनाब के व्लॉग की, बिकॉज़ जो न्यूज़ ब्रेक की है वो जनाब ने की है रेहान की इसके क्या बोलते हैं रिज़ल्ट की। अब गट्स तो है भाई, मतलब कि इवन दो ठीक ठाक रिज़ल्ट था 74%, बट फिर भी जनाब ने पूरा रिज़ल्ट एज़ इट इज़, मतलब ये भी नहीं कि यहाँ वहाँ कुछ छुपाया, हॉल टिकट का जो नंबर होता है वो तक दिखा दिया, प्लस जो जैसा था वैसे ही स्क्रीन पे दिखा दिया है रिज़ल्ट। तो ट्रांसपेरेंसी रखी है उन्होंने। अब व्लॉग यहाँ स्टार्ट होता है मैडम से, जहाँ मैडम एक बड़ा सा पटेरा खोलती है अपना, जिसमें से बहुत सारे कपड़े निकल आते हैं और अपेरेंटली वो कपड़े होते हैं रूहान के। अब ये चीज़, मतलब मैं एक चीज़ तो उनकी दाद ही दूंगी, मतलब जो भी बोलो कि ये लोग एक एक कपड़े के लिए ना उठ के जाते नहीं हैं। अगर आप देखो तो इनके बहुत सारी चीज़ें जो है ना, जो ये एक्चुअली कंटेंट बना सकते हैं, अगर ये चाहे तो ये बना सकते हैं कंटेंट, बट ये बनाते नहीं हैं। ये मतलब ऑनलाइन मंगा लेते हैं। जैसे कि ईद में भी बहुत सारा सामान जो है मैडम ने ऑनलाइन मंगा दिया। अब यहाँ पर बच्चे का कपड़ा लेने जाना था तो कुछ भी तो ऑनलाइन मंगा लिया, कुछ भी घर का वो डेकोरेशन वगैरह का सामान था तो मंगवा लिया, या तो धर्मदादा से मंगवा लिया या ऑनलाइन मंगा लिया। अब ये सारे कपड़े वो जहाँ से मंगाया होगा तो अब होगा मॉल वॉल जैसा ही, मतलब कोई ब्रांड ही लग रहा है, बिकॉज ऐसी पैकिंग, इतनी एक एक कपड़ा जो बोलता है ना उसमें रैप करा हुआ है पेपर में, टिश्यू पेपर में, तो वो तो वैसे ही कोई ब्रांड ही करके देता है। जैसे आप H&M वगैरह ऐसा मंगाओ तो आपको एक एक चीज़ जो आइटम होती है ना वो उसके अंदर रैप होती है। तो ये एक बात इनकी अच्छी है कि ये ज़बरदस्ती का हर रोज़ उठ के नहीं जाते हैं। अब यहाँ पर जो भालू अपी है ना, देख लेना, इसका बच्चा होगा ना, एक एक ड्रेस ले ले, जैसे खुद के लेने के लिए जैसे जाती है। अभी पहले ईद का, अगर सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ईद का ड्रेस होगा तो एक दिन गुटके का लेने जाएगी, फिर एक दिन खुद का लेने जाएगी, एक दिन एक को दिलाने जाएगी, घर वालों को दिलाने जाएगी, फिर चूड़ियाँ बोलेंगे तो चूड़ियाँ के लिए भी 2 दफ़ा जाएगी, एक दफ़ा अंधेरी से ख़रीदेगी, एक दफ़ा मीरा रोड से ख़रीदेगी, फिर चप्पलें ख़रीदने के लिए तो 12 से निकलेगी। तो एक ईद के ड्रेस, एक ईद के दिन के लिए कम से कम वो 8-10 चक्कर लगाती है बाहर। सेम वे अब ये जो बच्चे का सीन है ना, ये सेम निदा सुफियान वाला हाल होगा इसका। देख लेना, भालू अपी इज़ गोइंग टू जस्ट बी एन एक्सटेंशन ऑफ द सेम वर्जन। इट्स जस्ट दैट कि वो सुफियान नहीं था ना, बहुत ही देहाती वर्जन जिसे बोलते हैं ना, व्हाट विल यू कॉल देम, मतलब एक बहुत ही मोहल्ला पड़ा जैसे बोलते हैं हमारे यहाँ, तो मतलब जैसे कि इट्स वेरी वेरी टिपिकल वर्जन जैसे ऑफ the that thing. And Bhalu Appi is a little more upgraded version because of Janab and Madam only. वरना तो जनाब मैडम अगर ना हो ना, इनका साया इसके सर पे ना हो, तो ये तो निदा सुफियान को भी मुझे लगता है पारी लगा देती अपने दिहादी पने में। अपना पूरा गुटका तो अपना पूरा मोदाहा पार्ट 2, मतलब मिनी मोहदाहा तो बना ही देता वहाँ पर। उनके वो जो सैंडस्टोन बिल्डिंग है उसमें कनकिया वुड हैव नॉट बीन कनकिया, इट वुड हैव बिकम मिनी मोदाहा। मीरा रोड में ही एक मिनी मोदाहा बन जाता वहाँ पर, उनके कंपाउंड में सब कुछ हो रहा होता वहाँ पर। तो ये पूरा सीन, मतलब मुझे अब जब होगा भालू अपी का तो देख लेना भाई, हर एक चीज़ पे जाएगी वो। बच्चे का डायपर ख़त्म हो गया, चलो चलते हैं बच्चे का ये चीज़ की, अभी हमें ये चीज़, इवन निदा सुफियान भी यही करते हैं। एक झूला लेने जाना है, जब उनको पता है कि सिमिलरली बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऑनलाइन कंपैरेटिवली सस्ती रहती है, बट फिर भी उठ के जाएंगे उनके, आई थिंक वहाँ पे जहाँ ये लोग रहते हैं ना, वहाँ पर फर्स्ट क्राई या समथिंग का दुकान है, बार बार उठ के जाएंगे वहाँ पर कि नहीं ये तो ऐसा है वैसा है, ये तो महंगा है सस्ता है। फिर ऑनलाइन आएंगे, अरे ये तो ऐसा है, और फिर बाद में डिजिटल भिखारीपना तो उनका चालू ही होता है। बिकॉज आई रिमेंबर कि जब उनको कोई हाई चेयर या कुछ चाहिए था तो उनके डिजिटल भिखारीपना स्टार्ट हो गया था। एंड एक्चुअली किसी ने आई जो उनके घर के पास है, मतलब इनके ही घर के पास है, निदा सुफियान के घर के पास आई किया, बट किसी और ने ख़रीद किया, किसी सब्सक्राइबर ने उनको गिफ्ट किया था, वो 1000-1200 का कुछ है हाई चेयर वो। तो यही सेम डिजिटल भिखारीपना भालू अपी भी करेगी, देख लेना।
एनी हाउ अब यहाँ स्टार्ट होता है इनका व्लॉग, जहाँ पर मेरा मैडम दिखाती है, कहती है कि अभी और आने वाले हैं। ये तो मैंने अभी देना, और जो कपड़े ख़रीदे थे वो डिसेंट इनफ ही थे, ठीक है बच्चों के लिए। एंड एक्चुअली बढ़ते बच्चों का तो एक्चुअली यही होता है कि दिन में कम से कम 2 से 3 कपड़े तो चेंज करने पड़ते हैं, बिकॉज जब जब आप उनको कुछ दो खाने के लिए या करने के लिए तो वो गंदे कर देते हैं। तो ठीक है, अंडरस्टूड, मतलब मेरे खुद क्या है, तो आई कैन टोटली रिलेट टू दिस कि जितने भी कपड़े हो वो कम ही पड़ते हैं। बट ये होता है कि भाई उनको हर थोड़े दिन में नए कपड़े ख़रीदने पड़ते हैं। बट उनका बच्चा भी अब थोड़ा बड़ा हो गया है। अब जैसे मेरी बच्ची जस्ट लाइक लेस देन अ ईयर, तो हर 3 महीने में मुझे कपड़े ख़रीदने पड़ते हैं। बट 1 साल के ऊपर जब बच्चे हो जाते हैं तो साइज़ इतनी ड्रास्टिकली नहीं चेंज होती है, तो ठीक है, चलेगा। एनी हाउ अब उसके बाद जाते हैं जनाब, अपना मुँह वूह धोते हैं, पता नहीं जो भी है अपना प्रमोशन करते हैं। एक तो इन दोनों के मुझे लगता है व्लॉग्स पता नहीं ये लोग डालते हैं इसलिए क्योंकि प्रमोशन आया है, या प्रमोशन आ जाते हैं और इनके व्लॉग चले जाते हैं। अगर प्रमोशन ना हो तो मुझे लगता है व्लॉग्स आए ना इनके। फिर वो अपना दिखाते हैं कि भाई ये है मेरा ब्ला 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 XYZ फेस वॉश मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड इससे बहुत अच्छा हो गया स्किन, ख़त्म, ठीक है। अब फिर आ जाते हैं रेहान के ऊपर। वो आके बैठता है तो कहते हैं कि अब इसका रिज़ल्ट आने वाला है। इट्स 10 दिन शायद बाद में आना था, 10 दिन पहले आ गया है। एंड रेहान बैठा है एंड रेहान ऊपर आ गया। ही इज़ लाइक कि हाँ मुझे पता चला, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऊपर आपके पास आ जाता हूँ। फिर जनाब सामने बैठे हुए होते हैं, वहाँ से शूट कर रहे होते हैं, कहते हैं कि फिर हमें बता रहे होते हैं कि रिज़ल्ट इसका बाद में आने वाला था, बट हमने लगा था कि अभी हम इसको फ़ोन दिलाएंगे, बट देखो रिज़ल्ट अभी ही आ गया। और वाकई में एक्चुअली रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ गया, क्योंकि मुझे याद है कि इसका कुछ एंड लास्ट फ्यू डेज़ बचे हुए थे रमज़ान में, जब उसका ख़त्म होता है एग्ज़ाम, आई थिंक 24 या ऐसा कुछ आई थिंक बोल रहे थे ये लोग। एंड 1 महीना भी नहीं हुआ कि रिज़ल्ट आ गया, तो वाकई में काफ़ी जल्दी रिज़ल्ट आ गया इस बार। तो फिर हो जाता है कमाल। अब उसके बाद जनाब भी थोड़ा बहुत कर रहे थे शेड, मतलब कि जैसे कहते इन एट दिस पॉइंट दबे अल्फाजों में कर रहे थे। फिर नीचे जाने का तो उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे। एनी हाउ तो फिर जाकर उसके बाजू बैठ जाता है कि हाँ मैं भी वहाँ जाके बैठ जाता हूँ, मतलब कि यहाँ से अगर वो शूट करेंगे तो या तो उसको कर सकते हैं या ख़ुद को कर सकते हैं। अब उसके बाजू जाकर बैठ गए तो अब दोनों के दोनों करेंगे। फिर कहते हैं कि अब आने वाला है, वो काउंट डाउन कर रहा है, उसको और नर्वस कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है रिज़ल्ट। वैसे जो भी है, मतलब अगर बच्चे ने 1 महीने में 1 महीने से 1.5 मंथ जिसको बोल सकते हैं, आई थिंक ये लोग जब लोनावला से आए उसके बाद, नहीं लोनावला जब जा रहे थे ना तभी भी मुझे लगता याद था वो उसको बोल कर गए थे कि तुम्हें पढ़ाई करनी है करके। तो जो लास्ट के 2-3 महीने अगर उसने कर ली है पढ़ाई एंड उससे अगर इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है, तो इमेजिन करो कि ये साल भर अगर पढ़ा होता तो इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट आता। और नीचे जाने के बाद जनाब ने ये चीज़ बोली कि क्योंकि इसके पहले कुछ रिज़ल्ट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे थे, तो हमें थोड़ा डाउट था। यानी कि ये जो साल स्टार्ट हुआ होगा जब से, ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स तो होते ही है ना, मतलब कि थोड़े बहुत, एंड प्री फाइनल्स वगैरह भी होते हैं, और जो बीच बीच के यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं ऑल दैट। तो एंड आई एम श्योर कि ICSE में, जहाँ तक मुझे किसी ने बताया, आई एम नॉट वेरी श्योर एक इसने जो सब्जेक्ट्स लिए उसमें है या नहीं, बट जो जिसने मुझे बताया उसके सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ। तो उसमें ना आपको कुछ परसेंटेज आपके जो पहले जो स्कूल के दौरान जो एग्ज़ाम्स या असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो उसमें भी कुछ परसेंटेज आपकी फ़ाइनल एग्ज़ाम में काउंट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने सिर्फ एग्ज़ाम दिया है तो ये पूरा 100% रिज़ल्ट उसके एग्ज़ाम का है, दैट्स नॉट द पॉइंट। द थिंग इज़ दैट कि उसके कुछ परसेंटेज, मे बी 20-30% जो उसका रिज़ल्ट का जो पार्ट होगा ना, वो उसके बाकी के जो उसने साल भर में जो प्रोजेक्ट्स सबमिट किया होगा या जो यूनिट टेस्ट हुए होंगे या जो भी, उसका भी एक पार्ट इसमें ऐड होता है, एंड जाकर फिर वो टोटल आया होगा। तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ तो मार खाया होगा ना थोड़ा, बिकॉज भालू अपी का राज था तभी। ये जो नीचे आके बैठी हुई थी तब, एंड आई थिंक तभी ही मुझे लगता है वो पार्ट था, ये जो 6 महीने नीचे रही थी, तो मुझे लगता है तब उसके ना रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे। ज़ाहिर सी बात है बेचारा बच्चा पढ़ेगा किधर, जहाँ देखो वो पढ़ाई कर रहा होता तो घुस जाती थी, क्या कर रहे हो रेहान, क्या कर रहे हो रेहान, क्या पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा पढ़ाई कर रहे हो ये। तो एंड आई रिमेंबर कि वो कुछ हुआ था, आई थिंक वो इधर ही गए थे लोनावला, तो भाई ने बोल कर भी गया था कि कहीं घूमने नहीं जाना, तुमने पढ़ाई करनी है करके, बच्चों को पढ़ने दो करके। तो आई एम श्योर एट दैट पॉइंट बहुत ज़्यादा शायद ख़राब रिज़ल्ट आया होगा, और उन्होंने वही सोचा होगा कि यार ये रिज़ल्ट के साथ तो फिर कुछ ही नहीं हो पाएगा ना। जाहिर सी बात है जो बंदा
4 लाख फीस भर रहा हो तो वो तो उसको पिंच होगा ना, चाहे चलो साल भर का है वो मामला, बट साल के भी 4 लाख बहुत ही होते हैं कंपैरेटिवली। अगर आप दूसरे नॉर्मल स्कूल्स देखो तो भाई नॉर्मल स्कूल्स में तो आई डोंट नो अबाउट कोएड स्कूल, बट एक दो स्कूल्स जो मैं यहाँ पर जानती हूँ, इट्स द फीस इज़ हार्डली ₹1 लाख। गर्ल्स स्कूल की मैं बात कर रही हूँ, आई मीन इनकी थोड़ी हाई फाई स्कूल है तो इसकी मैं बता सकती, बट बहुत सारी जो दूसरी स्कूल्स हैं यहाँ पर इसकी फ़ीस लेस देन ₹1,50,000 या ऐसे, मतलब ICSE स्कूल्स की फ़ीस है। दूसरे भी है, आई एम नॉट सेइंग कि थोड़ी एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली वो विथ फैसिलिटीज़ होती हैं। तो इतनी फ़ीस भरने के बाद वो पिंच तो होगा ना यार कि इतनी फ़ीस भरो और बच्चे 40% ला रहे, 50% ला रहे। अब बहुत सारे पॉडकास्टर्स जब मैं ये सुन रही थी तो वो इस चीज़ को शायद भूल गए हैं कि जब रिज़ा का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, जो भालू अपी ने किया था, तो वो जब किसी और ने कमेंट करके जब बताया था ना, वो जो कमेंट बहुत फेमस हो रहा था, बहुत जगह वो वायरल हो गया था वो कमेंट, जिस किसी ने किसी के कोई भांजी या समथिंग उनकी स्कूल में या क्लास में थे एंड उन्होंने बताया क्या था, उसके शायद बताया था 45% आए थे। और भालू अपी ने जब बताया तो 10% एक्स्ट्रा करके बताया था। मुझे अच्छे से याद है ये पॉइंट आया था कि भालू अपी ने उसका 10% ज़्यादा करके बताया था कि ये इतने % आए हैं करके। एंड उस पर भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था वो वाले ब्लॉग में कि जब जो कमेंट वायरल हुआ था उसमें तो इतने % थे, 45 थे, आप 55 या 54% क्यों बोल रहे हो, तो आप झूठ बोल रहे हो, आपका वो % है। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो भाई भालू अपी अगर आप उसको प्रूव भी कर दे तो डजेंट मैटर। एंड अब बहुत सारे लोग फिर अब ये भी बोल रहे हैं कि शायद से रिज़ा फेल हुई है, दैट्स द रीज़न वो प्राइवेट दे रही है एंड ऑल। अब दिलचस्प बात तो ये है, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट द इंटरेस्टिंग पार्ट वुड बी कि अब ये परसेंटेज के साथ रेहान को आगे एडमिशन किस में दिलवाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि जहाँ तक मैं उसका जो समझी हूँ रिज़ल्ट में जो सब्जेक्ट्स थे वो साइंस लेने वाले तो नहीं थे, तो अपेरेंटली वो डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो सब तो नहीं बनेगा। अब एक और बात पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग रेहान को सारा के साथ कंपेयर कर रहे थे कि सारा के तो 90 समथिंग आए थे। तो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट सारा वाज फ्रॉम एन MP बोर्ड एंड नॉट फ्रॉम दिस थिंग, व्हाट डू यू कॉल, ICSE बोर्ड। इसका थोड़ा सा ICSE बोर्ड था। सो कंपैरेटिवली SSC ICSE बोर्ड थोड़ा सा होता है, मतलब कि डिफ़िकल्ट होता है। अभी यहाँ पर भी अगर हम मुंबई में महाराष्ट्र में जो देखें अगर स्कूल्स में, तो SSC बोर्ड की पढ़ाई एंड उनका लेवल थोड़ा कंपैरेटिवली इजी रहता है कंपेयर टू ICSE बोर्ड and IB and everything follows, but I think ICSE is the most difficult out of all of them. तो उसमें इतना % स्कोर करना बिना कुछ पढ़े साल भर, हार्डली 2-3 महीने पढ़े, तो मेक सेंस, ठीक है। अब हाँ, और ज़ाहिर सी बात है उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी दी है भाई, ट्यूशन टीचर ये वो वगैरह सब लगवाया है, तो अच्छा किया भाई ने, अच्छा किया। अब पता नहीं, अब लेट्स सी, अभी रिज़ल्ट आया है, अगले एक आध व्लॉग में आएगा कि अब इसमें एडमिशन ले रहा है, कॉमर्स में या पहले शायद कॉलेज में ले ले, BCom कर ले। अब तो फ़िलहाल पहले 12th करेगा और उसके बाद फिर देखते हैं कैसे में एडमिशन दिलवाते हैं ये लोग। उसके बाद क्या होता है, हाँ उसके बाद और एक क्या टॉपिक था, नहीं अभी तो भाई का तो प्रेटी मच यहीं ख़त्म हो गया और शायद वो देहरादून के लिए निकले हैं। अब वो मुझे समझ में नहीं आया है कि वो कह रहे थे कि मुझे ऑल ऑफ अ सडन जाना पड़ा इन दिस एंड दैट, तो ऐसा आ रही है स्पेकुलेशंस कि शायद कोई शूट है वहाँ पर देहरादून में। एंड उन्होंने जो स्क्रीन पे दिखाया था रिज़ल्ट, तो साइड में ना कोई स्क्रिप्ट की कोई फाइल्स भी थी उसके ऊपर लैपटॉप पे, तो और वहाँ एक और वहाँ पर थी लेटर हेड का कुछ
फायर था तो सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे बिकॉज़ जब वो नेहा और भाई का जो हुआ था मामला, तो उसके अंदर शायद उन्होंने उनको जब धमकी दी थी कि मैं आपको ऊपर कंप्लेन करूँगा, तो जो नेहा फैज़ी लोग हैं उन्होंने कहा कि आप पहले लेटर हेड तो बना लो, आपको लेटर हेड बनाना भी आता है क्या? तो अब तो शायद भाई ने बना दिया लेटर हेड। नेहा फैज़ी समझ जाओ, क्या पता आ ही ना जाए तुम्हें। एनी हाउ, तो ये तो पूरा मामला था भालू अपी एंड नहीं, भालू अपी का इन सब मामलों में कंट्रीब्यूशन जो बोल सकते हैं वो। और वैसे भालू अपी का तो अब बनता है भाई, अब रिज़ा का 12th है, अब ये दोबारा से ना यही हरकतें कर रही है, रिज़ा को बिल्कुल ही पढ़ने नहीं दे रही है, उसको उससे मावा केक और पता नहीं क्या क्या बनवाई जा रही है। और हर जगह अगर आप देखोगे तो पिछले 2 व्लॉग से वो हर जगह ही है वहाँ पर, लिटरली हर जगह। या तो अगर आप बोलो तो उसकी क्या बोलेंगे, मॉल में, या बोलो तो नीचे नीचे अगर फ्रूट लेने जा रहे हैं तो भी जा रहे हैं, बाज़ार लेने जा रहे हैं तो भी उसको साथ लेकर जा रहे हैं। मतलब इतने सारे लोग घर में हो तो भी रिज़ा तो उसको चाहिए ही चाहिए। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि उस बच्ची को थोड़ा सा तो पढ़ाई कर लेने दो। और वो बोल भी रही है कि इस साल मेरा 12th है, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि पढ़ाई अब मैं शुरू से ही कर लूँ ताकि मैं थोड़ा आगे कर सकूँ। बट पढ़ाई करेगी तो आगे कुछ कर पाएगी ना। जब वो पढ़ाई भी करने बैठती है तो तब 20 लोग उसके आसपास बैठे हुए होते हैं, वो वही रूम में बैठ के पढ़ाई कर रही होती है। ये नहीं कि थोड़ा सा प्राइवेटली जाके पढ़ाई करें। और वो जो स्टडी टेबल है उसका तो भाई अल्लाह ही मालिक है कि क्या हुआ है स्टडी टेबल का। अब उस स्टडी टेबल की शक्ल ही हमने नहीं देखी बहुत दिनों से। आई एम 101% श्योर वो स्टडी टेबल के ऊपर ना सामान आ गया है, क्योंकि अब और लोग आ गए हैं, ये 2 जन भी और आ गए हैं एक्स्ट्रा, तो इनका भी सूटकेसेस आ गए हैं। तो वो पूरा स्टडी टेबल ना अब पसारों से भर गया होगा। किसी दिन अगर हो ना सोमड़ी में कहीं नज़र आ जाए तो फिर देख लेना 100%। मतलब भालू पेड़ भी नीचे जाती नहीं है, नीचे वालों को ऊपर बुला लेती है। अगर ज़्यादा शूट करना होता है तो नीचे वाले ऊपर आ जाते हैं, और चलते फिरते अगर हम नीचे चली गई तो वही हॉल में से वापस आ जाती है, रूमों में जाती नहीं है, मैक्स किचन में चली जाती है। तो स्टडी टेबल का तो अब अल्लाह ही मालिक है। एनी हाउ, तो यही वो पूरा टॉपिक था। मुझे लगा कि थोड़ा बहुत भाई ने शेयर किया है इसके अंदर भालू अपी को, तो मैंने बोला कि इस पे तो बनाना बनता है, वही बनता है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स, इफ़ एनी, किसी के हो या किसी के नहीं हो, या कोई सुन रहे हो या ना सुन रहे हो, वट एवर, फॉर द रिज़ल्ट। आई एम श्योर, अब पता नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कितने परसेंटेज रिज़ल्ट आए हैं और क्या हुआ है, बट इसका ही देखकर मुझे पता चला कि रिज़ल्ट आया है करके। तो congratulations to everybody whoever have passed, and whatever the score is, at least you have passed now and it's gone. Maybe ahead थोड़ा सा मेहनत कर लो। That is it I wanted to say. So thank you so much. Don't forget to like, share, subscribe, and please सब्सक्राइब कर दो यार। मतलब इट्स लाइक 90, अभी भी 95% लोग जो मेरा पॉडकास्ट सुनते हैं दे हैवंट सब्सक्राइब्ड। पिछले पॉडकास्ट पे कमेंट्स थे, आई डोंट नो, उस दिन मेरा थोड़ा सा था शायद दिमाग, वैसे मैंने 2-3 लोगों को रिप्लाई कर दिया। और मुझे ये समझ में नहीं आता है व्हेन पीपल कमेंट एंड व्हेन आई रिप्लाई टू देम of whatever they comment. For example, अभी मुझे लास्ट 2-3 दिन से मैं ये देख रही हूँ कि एक कमेंट बहुत कांस्टेंट है in different ways. I wouldn't say that same person is commenting on it. Different people are commenting in a different way, saying कि हमारी रोज़ी रोटी दीपिका शोएब, जैसे दीपिका शोएब के बारे में मैं खास ज़्यादा बात करती नहीं हूँ बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक उनका लगता नहीं है। प्रॉब्ली मैंने इतने प्रॉब्लमेटिक कंटेंट देख लिए हैं कि दीपिका शोएब मुझे लीस्ट प्रॉब्लमेटिक लगता है। तो दीपिका शोएब से मेरा रोज़ी रोटी चल रही है, और भालू अपी से मेरी रोज़ी रोटी चल रही है, एंड मतलब स्टफ लाइक दैट बेसिकली आई एम अर्निंग ऑन बेसिस ऑफ देयर कंटेंट। मेरा खुद का ओरिजिनल कुछ नहीं है, एंड इवन मोर वर्स पीपल हैव कमेंटेड वर्स के भौंकती रहती है एंड स्टफ लाइक दैट। तो फॉर ऑल दोज पीपल, एक तो पहली बात कि अगर आप इतने बड़े अनभक्त हो उनके, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये लोग आते क्यों हैं ऐसे पॉडकास्ट पे सुनने के लिए। सेकेंडली, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। थर्डली, समबडी पॉइंटेड के तेरे तो इतने एंड एक तो ये तू करके बात करते हैं कि तेरे तो इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं, तेरे तो ऐसा है और वैसा है। तो भी आके तुमने मेरे व्लॉग, मेरे जाकर पॉडकास्ट पे चेक किया, तुमने मेरा पॉडकास्ट सुना,
तो जब अगर तुम्हें इतनी इश्यूज़ है कि मेरे तो इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, मेरे तो इतने व्यूअरशिप नहीं है, तो फिर क्यों क्यों तुमने आकर सुना मेरा पॉडकास्ट? एंड एंड हाँ, पॉडकास्ट इसको बोलते हैं शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं है। अब शक्ल दिखाना नहीं दिखाना मेरी चॉइस है, बिकॉज़ ऑब्वियसली अगर मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, पॉडकास्ट का मतलब होता है सुनना, तो आई एम एटलीस्ट गिविंग दैट इज़ नीडेड। अब मैं फेसलेस करूँ या मैं फेस के साथ करूँ, नेमलेस करूँ, नेम के साथ करूँ, वो मेरी चॉइस है। बिकॉज़ मेरा कंटेंट, जो मुझे बोला जा रहा है कि मेरा कोई कंटेंट नहीं है, तो भाई कंटेंट तो है ना। ये तो जब मैंने अभी बोला, मेरी रिसर्च, मेरे जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी ऑब्जर्वेशंस, ये सब मेरा कंटेंट है। तो मैं अपना कंटेंट तो दे ही रही हूँ, तो मेरा ओरिजिनल ही है ये। मैं किसी का कंटेंट मैंने लेकर छापा नहीं है, ना ही मैंने किसी का कंटेंट चुराया है या XYZ। तो जो कुछ भी है ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट है। तो ये बोलना कि तुम्हारा तो कोई कंटेंट नहीं है, तुम्हारी तो रोज़ी रोटी उनसे चल रही है, तो दिस इज़ नॉट डन। बिकॉज़ मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, पहली बात तो। एंड मेरे सब्सक्राइबर इतने नहीं है, दैट्स टोटली पीपल्स चॉइस टू सब्सक्राइब और नॉट टू सब्सक्राइब। But I don't understand that when people are coming and watching and then they are like saying such things, तो तुम किस बेसिस पर आकर मेरा चैनल देख रहे हो जब तुम्हें मेरे अंदर इतनी ऐबें नज़र आ रही है? तो ये मुझे समझ में नहीं आता है। ऐसे अनभक्त हो गए हैं ना भाई, ऐसे अनभक्त हो गए हैं, मतलब कि कुछ भी लिखने से डरते नहीं हैं। खुद कितना गंदा गंदा लिख रहा है, मतलब एक, अब ऑब्वियसली वो एक जो नेक्स्ट लेवल वाले कमेंट्स होते हैं वो मैं ओपन नहीं करती हूँ, आई जस्ट लेट देम गो। एंड आई और वैसे भी वो 60 डेज़ में चले जाते हैं, सो दे आर जस्ट गॉन। बट जो थोड़े बहुत दूसरे कमेंट्स होते हैं जिसके अंदर फिर भी ठीक ठाक वर्ड्स होते हैं, पैरासाइट एंड भोक्ती एंड पागल एंड दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला ब्ला, डूएबल वर्ड्स आई वुड से, those I let them go. I was like ठीक है, let them be, कमेंट है तो कमेंट है, हम थोड़ी ना छुपाएंगे और डिलीट करेंगे। बट हाँ, जो कमेंट में बहुत ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ होंगी वो डेफिनेटली मैं नहीं ओपन कर सकती, या जो ऐसी टाइप की चीज़ें होंगी नहीं मैं ओपन कर पाऊँगी, दैट इज़ नॉट। और आई एम सरप्राइज कि गुटखा के इतने फैंस हैं, मतलब आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड कि उस बंदे के फैंस कैसे हो सकते हैं। उसको तो देखकर ही अजीब सी ना उल्टी आने लग जाती है। मतलब बोलते हैं ना एक अजीब सी, जैसे वो छिपकली को देखकर एक बोलते हैं ना, एक वर्ड बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक एक बहुत अकल वाली फीलिंग होती है, वो ऐसी उसको देखकर ऐसी फीलिंग आ जाती है। आई डोंट अंडरस्टैंड उसका फ़ैन कैसे कोई हो सकता है। ओ गॉड, उसके इतनी क्या बोलेंगे तरफदारियाँ, और बाप रे, और वो भी लड़कियाँ। मतलब इतने लुच्चड़ आदमी की लड़कियां फ़ैन है भाई। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतनी मोहब्बत गुटके से कैसे कर सकते हैं। समथिंग इज़ रियली ऑफ, समथिंग इज़ डेफिनेटली वेरी ऑफ। इट्स लाइक भालू अप्पी को ऐसा क्या नज़र आ गया और ये लड़कियों को ऐसा क्या नज़र आ गया जो मुझे नहीं नज़र आ रहा है। अब मुझे रियली बताओ कोई, अगर किसी को समझ आया है ये फंडा कि गुटके की इतनी लड़कियां फ़ैन फॉलोइंग क्यों है। Anyhow, so this is all I wanted to say. I just thought कि चलो अब आज कोई टॉपिक ही नहीं, अब शायद से तो आज भालू अपी का व्लॉग आ जाए तो भूल नहीं सकते। बट क्योंकि मैंने कोई तो इसका इंस्टाग्राम स्टोरी देखा था, शायद से वो हॉस्पिटल गई है, तो वो व्लॉग तो बनाएगी ही, कंटेंट डालेगी। तो मैंने बोला कि अभी ये थोड़ा सा एक रेहान का आया था, तो आई वांटेड टू जस्ट जैसे भाई ने शेयर किया तो भाई मज़ा आ गया मुझे। ये सच तो बोला है भाई ने, वैसे करते नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली करते हैं बेचारे, बट करते हैं तो थैंकफुली किया है। तो मैंने बोला चलो थोड़ा बात कर देते हैं इस बारे में। एनी हाउ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गाइज, एंड थैंक यू सो मच।